क्यों फूट फूट कर रोए अरविंद केजरीवाल? लोअर कोर्ट से डिस्चार्ज होते ही किस लिए वायरल हुए केजरीवाल के कुछ पुराने वीडियोस, और किस लिए सीएम रेखा गुप्ता को लगता है कि केजरीवाल जी के आंसू घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कल से ही अगर आपने नोटिस किया होगा तो केजरीवाल जी का रोने वाला क्लिप हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बना हुआ है। अरे संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। दिल पसीज किया होगा आई एम श्योर आप सबका इनको रोता हुआ देखकर, बट इनके जो आंसू हैं वो जेन्युइन है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बोलो बोलो, टेल। आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ? कहते हैं जब एक पुरुष रोता है तो वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि रेयरली ही आपने किसी पुरुष को पब्लिकली रोते हुए देखा होगा, या फिर हम रोते हुए देखते हैं। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। इनका ये रोना धोना देखकर मुझे आशुतोष जी याद आ रहे हैं। उस जमाने में वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। वो अलग बात है, उनको वहां से लतिया कर भगाया गया, पर मुझे वो याद आ रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं अजय माकन से गुजारिश करता हूँ, इस पर राजनीति मत करिए। जिन को भी आपने सोफा रोते हुए देखा, एक जमाना वो था जब इनका एटीट्यूड 7वें आसमान पे हुआ करता था, और तब वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए दिखाई देते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आप सबको तो पता ही होगा कि लोअर कोर्ट से केजरीवाल जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज का मतलब बिना ट्रायल के केस को खत्म कर देना। जी हाँ दोस्तों, डिस्चार्ज का वही मतलब निकलता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। लोअर कोर्ट से डिस्चार्ज होने के बाद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी में फिर से वही पुराना वाला जोश, वही पुरानी वाली उमंग उन सब में नजर आ रही है। उसके साथ ही वायरल हो रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ क्लिप्स, जैसे कि ये। दो मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिजिकल प्रूडेंस की वजह से आपको दिल्ली में एक सरप्लस बजट मिला। इन्होंने कहा कि दो मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल जरूर है। उससे कुछ लोग मुझसे ये बोलने से नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था, एक के साथ एक फ्री चलता था। एक और बेवड़ा मॉडल है, हमारे देश के संसद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांसद महोदया का, उन्होंने कहा था कि कोई बराबर में आके पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, सुबह से शाम तक यही चलता रहता है। ये देश, दिल्ली तो आपके इस बेवड़ा मॉडल से बाहर निकल गया। इसके अलावा पंजाब की जो स्थिति है, वहां पर कैसा बेवड़ा मॉडल चल रहा है, वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी है वो सारे बताते हैं। तो आपके पास कोई मॉडल नहीं है, ना रेवड़ी ना रेवड़ा। अगर है तो सिर्फ बेवड़ा, वही मॉडल है आपके पास। आप दिल्ली में भी वही कर रहे थे, पंजाब में भी वही कर रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। लिटरली एलिजेड लिकर स्कैम मामले में इनको डिस्चार्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बट एक बात तो है, उस जमाने में वो एक पे एक फ्री वाला इनका जो मॉडल था ना दिल्ली का, वो सुर्खियों में तो रहा था। इसी एक मामले से तो छूट गए, बट बाकी के जो मामले इन पर चल रहे हैं ना, बाकी के जो केसेस इन पर चल रहे हैं, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें भविष्य में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस बात को यहीं पर रहने देते, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और वायरल क्लिप जो कि छूटने के बाद से भयंकर वायरल है, तगड़ा वायरल है। केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक है, केजरीवाल बेशरम है। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। अब ये एलिजेड लिकर स्कैम मामले में आरोप मुक्त हो गए हैं, तो चमचे खुशियां मनाएंगे, और चमचे खुशियां मना रहे हैं। Look, the truth is the media also has much to answer for. The media was a willing accomplice in the campaign that was run against Arvind Kejriwal. The same Arvind Kejriwal who was elevated into this anti-corruption crusader was suddenly someone who could do nothing right. And I don't think that the media asked enough hard questions about the timing of the arrest, the manner in which the CBI kept dealing
in a way the case, the way in which courts kept giving Tariq pe Tariq, and the likes of Manish Sisodia, as I said, spent more than 530 days in jail. For the Aam Aadmi Party, though, this will also be a moment for reflection. Did they also make certain mistakes when they were in power in the way they handled perhaps certain situations? Certainly, the Aam Aadmi Party has lost a lot of ground in the last few years. Recovering that ground won't be easy. And I think this verdict will give them perhaps an opportunity to go back to the people, not just in Delhi, but in other parts also, to suggest that they do indeed offer some kind of an alternative politics. Remember, the opposition has lacked that kind of leadership or lacked a certain cohesion. I don't think this one verdict is going to bring any of that back, but at least it gives the Aam Aadmi Party reason to go back to its original plan, which was anti-corruption, which had been severely damaged by the entire alleged liquor scam. So from that perspective, Arvind Kejriwal gets a second lease of life is the best way one could put it. इन जैसे चमचे इस एक्विटल को एक जीत की तरह दिखा रहे, एक राजनीतिक जीत की तरह। अगर आपने नोटिस किया हो तो चमचे ये बात बताने में लगे हुए हैं कि ये कितनी बड़ी जीत है, मगर एक बात ये लोग आपको नहीं बता रहे, वो ये कि एजेंसी के पास अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चमचे ये बात नहीं कर रहे। यही चमचे आपको एक और बात भी नहीं बता रहे, जिस चीज़ के लिए ये बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी को ब्लेम कर रहे हैं। ये लोग शायद एक बात भूल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी पर केस किया था ना, वो बीजेपी ने नहीं किया था, वो किया था कांग्रेस ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कन्वीनियंटली ये लोग इस बात को नहीं उठा रहे, इस बात को नहीं बता रहे। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चमचे आप लोगों को नहीं बता रहे, और वो ये कि हमने कई बार देखा है कि लोअर कोर्ट के फैसले को अक्सर हाई कोर्ट ने बदला है, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला पलट दिया गया है। चमचे ये बात भी आपको नहीं बता रहे हैं। एनीवेज, इन सारे क्लिप्स के बीच में एक क्लिप और है जो भयंकर वायरल है। आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो आज नहीं आपके विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, पर नहीं बोल रहे, मेहरौनी वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब मेहरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूर को रखा है। धन्यवाद। देखो मित्रों, इस एक्विटल के बाद एक बात तो है, केजरीवाल जी के लिए डगर, उनके लिए रास्ता इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। इनको हर चीज़ फिर से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। तो उनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि वो अच्छा करें और हाँ, गलत चीज़ें ना करें। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एलियस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।